तो ये 5 चीज़ें बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आप लोग हाईवे पर बाइक चलाने जा रहे हो तो उसके पहले आप लोगों को ये चीज़ें पता होनी चाहिए। नमस्ते दोस्तों एंड वेलकम टू आवर चैनल। कैसे हो आप लोग? आज इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ 5 बेस्ट चीज़ें जो अगर आप लोग हाईवे पर बाइक चलाने जा रहे हो उसके पहले आप लोगों को पता होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर आप लोगों को नहीं पता होगी तो बहुत हद तक जो है वो आप लोगों का नुकसान हो सकता है, आपका एक्सीडेंट हो सकता है और आप लोगों को चोट भी लग सकती है। तो ये 5 चीज़ें बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आप लोग हाईवे पर बाइक चलाने जा रहे हो तो उसके पहले आप लोगों को ये चीज़ें पता होनी चाहिए। तो उसके अंदर से सबसे पहली चीज़ या सबसे पहली टिप आप लोग मेरे हिसाब से पकड़ लो, वो है स्पीड लिमिट। तो आप लोग जिस भी हाईवे पर बाइक चलाने जा रहे हो, उसकी स्पीड लिमिट क्या है वो आप लोगों को पता होनी चाहिए। चाहे आप लोग बाइक चला रहे हो, चाहे आप लोग कार चला रहे हो, चाहे आप लोग स्कूटर चला रहे हो, कुछ भी तरीके का व्हीकल चला रहे हो, आप लोगों को वहाँ की स्पीड लिमिट पता होनी चाहिए। और ये स्पीड लिमिट कैसे आप लोगों को पता चलेगी उसके बारे में बात करें तो स्पीड लिमिट ऑलवेज रास्ते के ऊपर, हाईवे के ऊपर लिखी गई होती है, बोर्ड लगाया गया होता है जिस पे राउंड ऑफ करके लिखा रहता है 80, 100, 60। सो उसको देखने के बाद आप लोगों को ये समझ में आ जाना चाहिए कि ये हाईवे है, इसकी मैक्सिमम स्पीड लिमिट है 60 या फिर 80 या फिर 100। तो उस हिसाब से आप लोगों को अपनी बाइक को चलाना है। अब इसका मतलब एक और भी होता है कि वो इसकी मैक्सिमम स्पीड लिमिट है, आप लोगों को कंपलसरी उतनी स्पीड में ही बाइक या कार नहीं चलानी है। तो ये छोटा सा चीज़ आप लोगों को समझ के रखना है। और कभी कभी जो है वो ये रूल्स को फॉलो ना करने पर आप लोगों को नुकसान भी हो सकता है, क्योंकि आजकल बहुत सारे हाईवे पर स्पीड लिमिट वाले कैमरास लगे होते हैं। तो आप लोग ने अगर ओवर स्पीड किया तो जिसके वजह से वो कैमरा आपके बाइक का, कार का पिक्चर क्लिक कर लेगा, फिर इन द एंड आप लोगों को अननेसेसरी फाइन पे करना पड़ेगा। और ये स्पीड लिमिट में बाइक चलाना बहुत सेफ भी होता है, क्योंकि अगर कुछ हुआ तो आप लोग सही तरीके से सिचुएशन को संभाल भी सकते हो। अब इसके बाद हम लोग दूसरे टिप के बारे में बात करें, एंड वो है कि ओवरटेक किस तरीके से किया जाए हाईवे पर सेफली एंड सही तरीके से। क्योंकि हाईवे पर आप लोगों ने देखा रहेगा कि बहुत सारे लोग बाइक्स या कार चलाते हैं और कभी कभी जो है वो, कभी कभी नहीं, ऑलवेज जो है वो लोग सही तरीके से ओवरटेक नहीं करते, जिसके वजह से एक्सीडेंट का शिकार बनना 100% चांस बन जाते हैं। तो वैसा सिचुएशन नहीं हो, इसीलिए जो है वो आप लोगों को सही तरीके से ओवरटेक कैसे लिया जाए उसके बारे में आप लोगों को सीखना पड़ेगा। तो हाईवे पर सही तरीके से ओवरटेक कैसे लिया जाए, तो सबसे पहला तो चीज़ ये है कि हाईवे पर अगर आप लोगों को ओवरटेक लेना है सो वो ऑलवेज आप लोगों को राइट साइड से लेना है। लेफ़्ट साइड से ओवरटेक आप लोगों को कभी भी लेना नहीं चाहिए। अगर ऐसा कुछ सिनारियो हो जाता है जिसमें कुछ प्रॉब्लम हुआ है तो आप लोग जो है वो सिचुएशन में बचने के लिए जो है वो लेफ़्ट साइड से कर सकते हो। बट ऑलवेज मैं बोलूँगा, और ये रूल भी है कि आप लोगों को ओवरटेक ऑलवेज राइट साइड से ही करना है। तो कुछ सिचुएशन जो होती है वो पकड़ लो कि गिनी चुनी होती है, कि जैसे अगर आप लोगों की स्पीड ज़्यादा है और सडनली आगे 2 ट्रक है तो दोनों ट्रक ने जो है वो ब्रेक मार दिया और आपके पास सिर्फ और सिर्फ लेफ़्ट साइड वाला ऑप्शन बचा है बचने के लिए। तो वैसा सिचुएशन में डेफिनेटली जो है वो आप लोग वो तरीका ट्राई कर सकते हो, क्योंकि अगर वैसा नहीं करोगे तो आप लोग जो उनको ठोक दोगे, आपका भी एक्सीडेंट हो सकता है। तो उसी लिए जो है वो आप लोग को ज़्यादा करके हमेशा जो है वो अपने बाइक को ओवरटेक करने से पहले राइट साइड से ओवरटेक करना चाहिए। अभी इसके अंदर जो है वो ओवरटेक करने से पहले कुछ चीज़ें स्टेप बाय स्टेप आप लोगों को बता देता हूँ, जिससे आप लोगों को इसका बेस्ट आइडिया हो जाएगा। तो जैसे फॉर एग्जांपल मैं बाइक चला रहा हूँ और मेरा बाइक है मिडल लेन के अंदर, तो मतलब कि यहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ कि 6 लेन वाला हाईवे, तो 3 लेन जो है वो जाने के लिए है और 3 लेन जो है वो आने के लिए है। तो फॉर एग्जांपल कि 3 लेन वाला हाईवे है और वहाँ पर मैं अपनी बाइक चला रहा हूँ और मेरी बाइक है मिडल लेन के अंदर। तो किसी रीज़न के वजह से आगे जो है वो एक ट्रक चल रहा है या बस चल रही है जो बहुत ही स्लो है और मुझे उसको ओवरटेक करना है। तो सबसे पहले तो चीज़ मैं ये करूँगा कि मैं अपने जो मिरर है उसके अंदर देखूँगा कि पीछे कोई व्हीकल आ रहा है कि नहीं। दूसरा चीज़ है कि मैं सिग्नल इंडिकेटर दूंगा राइट साइड का। और फिर तीसरा जो है उसके बाद जो, जैसे मैं मिरर में देख के स्लो स्लो जो है वो अपने बाइक को जो है राइट साइड में लेके जाने का कोशिश करूँगा। फिर उसके बाद जो है वो मैं लोअर गियर में करने के बाद अपने बाइक को एक्सेलरेट करूँगा, जिसके वजह से मेरा बाइक जो है वो अच्छे पावर जनरेट करेगा और जल्दी से मैं आगे चला जाऊँगा। और फिर उसके बाद अगेन जो है वो मैं लेफ़्ट साइड वाला सिग्नल इंडिकेटर दूंगा और फिर जो है ओवरटेक करने के बाद मैं धीरे धीरे जो मिरर में देखते हुए वो मिडल लेन के अंदर आ जाऊँगा। तो इस तरीके से जो है वो सही तरीके से आप लोगों को ओवरटेक करना है, नहीं तो प्रॉब्लम हो सकता है। अब इसके बाद तीसरे टिप के बारे में बात करते हैं, एंड वो है कि हाईवे पर जब आप बाइक चला रहे हो तो सेफ लेन कौन सा है।
तो पहले तो हम लोग नॉर्मल हाईवे के बारे में बात कर लेते हैं कि हाईवे जो है वो बहुत सारे अलग-अलग तरीके के हो सकते हैं। मे बी हो सकता है कि 2 लेन वाले रहेंगे, मतलब एक लेन जो है वो जाने के लिए और एक लेन जो है वो आने के लिए। दूसरा वाला हाईवे जो है वो हो सकता है उससे थोड़ा बड़ा वाला, यानी कि 2 लेन जाने के लिए मिलेंगे, 2 लेन जो है वो आने के लिए मिलेंगे। इसमें जो है वो अगेन जो है वो 3 लेन वाला या फिर 6 लेन वाला भी हाईवे आ जाता है, जिसमें 3 लेन जो है वो जाने के लिए रहेंगे, 3 लेन जो है वो आने के लिए होंगे। इसमें आजकल जो है वो 10 लेन वाले हाईवे भी मिल जाते हैं, बट वो आप लोगों को बहुत ही कम जगह पर देखने के लिए मिलेंगे। तो जनरली हम लोग बात कर लेते हैं कि आप लोग बाइक चला रहे हो जहाँ पर 6 लेन वाला हाईवे है, तो मैं आप लोगों को बोलूँगा कि लेफ्ट साइड में बाइक मत चलाओ, लेफ्ट साइड ऑलवेज जो है वो उसको अवॉइड करो। जो सबसे स्लो स्पीड वाला जो लेन होता है वो वही होता है, और अगर कुछ प्रॉब्लम होता है तो ज़्यादा करके बाइक, ट्रक या कार या ऐसा कोई भी तरीके का व्हीकल है वो ज़्यादा करके लेफ्ट साइड में जाकर ही रुकेगा। तो किसी रीज़न की वजह से अगर आपको आइडिया नहीं होगा तो फिर ऐसा हद तक होने के चांसेस ज़्यादा है कि आप उसको ठोक दो और एक्सीडेंट हो जाए। तो मैं आप लोगों को बोलूँगा कि वैसे तरीके के हाईवे पर आप लोगों का जो मिडल लेन है वो सेफ़ रहेगा, क्योंकि टॉप लेन पर जाओगे तो वहाँ पर फास्ट व्हीकल जाएंगे। तो अगर आपकी बाइक उतनी पावरफुल नहीं है या फिर आप उतना स्पीड में नहीं चला पा रहे हो तो वहाँ पर आपको इशू आ सकता है। तो इसीलिए जो है वो ऑलवेज आप लोगों को मिडल लेन के अंदर बाइक चलाना है। फिर आप लोग ओवरटेक लेने के लिए अगेन वो जो है वो टॉप लेन यूज़ करके वापस अपना जो सेम लेन है उसमें भी जा सकते हो। तो अगर आप लोग जो है वो 6 लेन वाले हाईवे पर बाइक चला रहे हो तो मिडल लेन जो है वो सेफ़ हो जाता है। यस, जो है वो लेफ्ट साइड वाला लेन है वो भी सेफ़ हो सकता है, बट उसमें जो है वो आप लोगों को थोड़ा-सा संभल कर बाइक चलाना पड़ेगा। अब इसके बाद अगर आप लोग जो है वो 4 लेन वाले हाईवे पर बाइक चला रहे हो, तो वहाँ पर आप लोगों को डेफ़िनेटली जो है वो लेफ्ट साइड के अंदर ही चलाना है, टॉप लेन के अंदर आप लोगों को बाइक नहीं चलाना है। क्योंकि ऐसे सिचुएशन में जो है कोई भी फास्ट व्हीकल आएगा तो आप लोगों को हॉर्न मार के परेशान करेगा, या फिर जो है वो बहुत हद तक वर्स्ट सिनेरियो भी हो सकते हैं। तो इसीलिए लेफ्ट साइड में जो है वो आराम से बाइक चलाओ, आपको कोई भी तरीके का टेंशन नहीं आएगा। अब इसके बाद चौथी टिप के बारे में बात करते हैं, एंड वो है कि हाईवे से सही तरीके से एग्जिट कैसे ले। तो इसमें जो है वो मैंने देखा है कि बहुत सारे लोगों को बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती है, क्योंकि उनको ये पता ही नहीं होता है कि हाईवे से किस तरीके से एग्जिट लिया जाए। तो हाईवे से एग्जिट लेने के लिए बहुत सारे सिंपल तरीके हैं जो मैं आप लोगों को बताऊंगा। तो फॉर एग्जांपल कि अगर आप लोग जो है वो अपने बाइक को मिडिल लेन में चला रहे हो, तो डेफिनेटली सेम लेन पे अगर आप लोगों को एग्जिट लेना है तो इट्स गुड, बट उसमें भी जो है वो आप लोगों को स्टेप फॉलो करने पड़ेंगे। सबसे पहले जो है वो आप लोगों को टर्न इंडिकेटर देना है लेफ्ट साइड का। दूसरा चीज़ जो है वो आप लोगों को मिरर में देखना है। उसके बाद जो है वो धीरे धीरे जो है वो अपने बाइक को उस लेन में लेके जाना है। फिर उसके बाद आप लोगों को लेफ्ट लेन में जो है वो थोड़ा टाइम के लिए बाइक चलाना है, फिर अगेन सेम जो है वो लेफ्ट साइड का इंडिकेटर देते हुए हाईवे से एग्जिट करना है। ये कंप्लीट प्रोसेस करने के लिए आप लोगों को सिर्फ 10 से 15 सेकंड का ही टाइम लगता है, बट ये चीज़ जो है वो सेफली एग्जिट लेने के लिए है। सेम सिनारियो में अगर आप लोगों को जो है वो राइट साइड से एग्जिट लेना है तो वहाँ पर भी आप लोगों को सेम करना पड़ेगा, बस राइट साइड का जो है वो सिग्नल इंडिकेटर देना है, आप लोगों को मिरर में देखना है, धीरे धीरे जो है उस लेन पर जाना है, और फिर उस लेन पर जाने के बाद आप लोगों को अगेन उस साइड राइट साइड में बढ़ते रहना है, और जब आप लोगों का टर्निंग पॉइंट आएगा वहाँ से आप लोगों को सही तरीके से एग्जिट लेकर आपको जो है वो वहाँ से निकल जाना है। बट इसमें जो है वो मैं आप लोगों को एक और चीज़ बोलूँगा कि हाईवे पर जब भी आप लोग रुकोगे तो ट्राई करना कि डिवाइडर के बीच में रुकना। ऐसा मत करना कि एकदम से कॉर्नर में रुके हो तो पीछे से आने वाला व्हीकल आपको ठोक सकता है। तो इसीलिए जो है वो ट्राई करना कि डिवाइडर के बीच में जाके रुको, जितना हो सके हाईवे को छोड़ दो, जिसके वजह से एक्सीडेंट नहीं हो, क्योंकि सामने से आने वाले व्हीकल भी जब तक आप लोगों को वे नहीं देंगे तब तक आप लोग एग्जिट नहीं कर पाओगे। अब इसके बाद पांचवा एंड लास्ट चीज़ के बारे में बात करते हैं, एंड वो है कि कुछ कंट्रोल्स लाइक हॉर्न हो गया, पास लाइट हो गया, सिग्नल इंडिकेटर हो गया, इनको हाईवे पर किस तरीके से यूज़ किया जाए या फिर इनका यूज़ क्या होता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग हॉर्न के बारे में बात करें तो हॉर्न जो है वो जनरली हाईवे पर बहुत कम हद तक यूज़ होता है, क्योंकि हाई स्पीड में जो है वो आप लोग हॉर्न बजाओगे तो किसी को बहुत ही कम सुनाई देगा। ज़्यादा करके अगर कार चला रहा है उसके अंदर म्यूज़िक ऑन है तो आप कितना भी हॉन्किंग करोगे उसको ये चीज़ समझ में नहीं आएगी कि आपको उसको ओवरटेक करना है या फिर किसी रीज़न की वजह से आप उसका ध्यान अट्रैक्ट करने का कोशिश कर रहे हो। इसमें अगर जो है वो ट्रक वाले लोग भी सेम तरीके का चीज़ होता है, बस में भी सेम तरीके का चीज़ होता है, तो आप लोग जो है वो वहाँ पे हॉर्न का यूज़ बहुत ही कम होगा। अदर देन अगर आप लोगों का स्पीड जो है वो थोड़ा सा स्लो है और उस स्पीड में आपको पता चलेगा कि भाई बंदा समझ सकता है, हॉर्न को देख सकता है, तो यस, और एक्स्ट्रा सेफ्टी के लिए डेफिनेटली आप लोग जो है वो हॉर्न को यूज़ कर सकते हो। इसके बाद दूसरी चीज़ के बारे में बात करते हैं, एंड वो है पास लाइट। तो हाईवे पर ज़्यादा करके हॉर्न का यूज़ नहीं होता है, पास लाइट का यूज़ होता है। तो पास लाइट करने से या पास लाइट देने से क्या होता है कि आप उस बंदे को ओवरटेक करने का कोशिश कर रहे हो। फॉर एग्जाम्पल कि आगे जो है वो आपके आगे, आप हाईवे पर बाइक चला रहे हो और आपके आगे जो है वो बस या ट्रक चल रहा है और आपको उसको ओवरटेक करना है, तो आप अपना पास
लाइट दिखाओगे तो जिसके उसके मिरर में रिफ्लेक्शन आएगा और वो देखेगा कि भाई इसको ओवरटेक करना है, सो आपको वे दे देगा, आप लोग आराम से ओवरटेक कर सकते हो। यस, इसमें कुछ तरीके का अलग चीज़ भी होता है कि कुछ लोग जो है वो ये सोचते हैं कि इसको ओवरटेक नहीं देना है और फिर उसमें अपने रास्ते पर वो लोग अड़े भी रहते हैं। सो ऐसा कुछ चीज़ भी हो जाता है, बट स्टिल ओवरटेक करने के लिए ऑलवेज जो है वो पास लाइट का यूज़ होता है। फिर इसके बाद जो है वो सिग्नल इंडिकेटर्स, टर्न इंडिकेटर्स। तो लेन चेंज करने से पहले आप लोगों को ऑलवेज जो है वो सिग्नल इंडिकेटर्स यूज़ करना है, चाहे आप लोगों को लेफ्ट से राइट जाना है या फिर आप लोगों को राइट से लेफ्ट जाना है। तो आप लोगों को जो है वो सिग्नल इंडिकेटर यूज़ करना है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप लोगों को लेफ्ट साइड में जाना है तो पहले लेफ्ट साइड का इंडिकेटर दो और फिर उसके बाद धीरे धीरे अपने बाइक को आप वो साइड में लेके जा सकते हो। इवन ओवरटेक करने के लिए भी सेम तरीके का चीज़ होता है, क्योंकि वहाँ पे आप लोगों को लेन चेंज करना पड़ेगा। तो आप लोगों को लेन चेंज करने के लिए अगेन जो है वो, फॉर एग्जाम्पल, अगर आप लोगों को ओवरटेक करना है तो इसके पहले जैसे मैंने आप लोगों को बताया कि आप लोगों को राइट साइड का इंडिकेटर देना है और फिर राइट लेन में जाना है, फिर लेफ्ट साइड में आ जाना है अगेन, या फिर मिडल लेन में आ जाना है। तो इस तरीके से जो है वो आप लोगों को सिग्नल इंडिकेटर यूज़ करना है। एंड आई थिंक सो दैट्स इट फ्रॉम माय साइड। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आ रहेगा तो प्लीज़ डू लाइक एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। अगर आप लोगों को किसी भी चीज़ के रिगार्डिंग कुछ भी तरीके का डाउट रहेगा तो आप लोग नीचे कमेंट कर सकते हो। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग, बाय बाय एंड गुड लक।